हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्फेरिकल शेप में रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले का डेरिवेशन सीखा था। रिफ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला आया था? N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये फार्मूले का डेरिवेशन हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन सीखेंगे, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला, जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो डरने की कोई बात नहीं है, आज आप लोग पढ़ लेंगे। लेंस मेकर फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन भी है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को यही पता होना चाहिए कि लेंस मेकर सूत्र क्या है, लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। तो चलिए देखते हैं लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है लेंस मेकर फार्मूला तो जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होता है। 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर फार्मूला के लिए सबसे पहले हम एक लेंस बना लेंगे और लेंस में जो बीच से लाइन जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। बीच से प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया। यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लिया ये कोई ए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऐसे आएगी, ये ऐसे लाइट रे आई और जैसे ही लेंस मेकर फार्मूले में इसमें हमको ये याद रखना है, दोनों तरफ मीडियम सेम है। अगर इधर एयर है तो इधर भी एयर हो, इधर कांच हो तो इधर भी कांच हो, इधर एल्कोहल है तो इधर भी एल्कोहल है, इधर वाटर है तो इधर भी वाटर हो, दोनों तरफ मीडियम सेम होने चाहिए। तो ये लाइट रे यहाँ आई, जैसे ही लेंस में इंटर करेगी, लेंस काहे का बना हुआ है? कांच का बना हुआ है, यानी कि लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी, यानी कि लाइट रे कहाँ जाएगी? रेयर से डेंसर में जाएगी। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुकती है। रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। और पहले तो हम इसमें अभिलंब बनाएंगे। ये देखो, ये एक लेंस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा C1। ये दूसरा लेंस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा C2। सेम है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगी। इस लेंस की वक्रता त्रिज्या R1 और इस लेंस की वक्रता त्रिज्या R2। इसका वक्रता केंद्र C1, इस लेंस का वक्रता केंद्र C2। भाई देखो, एक लेंस ऐसे एक ऐसे, तो ये जो सर्किल का पार्ट है इसका सेंटर इधर होगा और ये जो सर्किल का पार्ट है इसका सेंटर इधर होगा। तो पहले वाले के सेंटर को C1 कहा गया, दूसरे वाले को C2 कहा गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? क्योंकि हमको नॉर्मल खींचना। इस स्फीयर में नॉर्मल कहाँ से जाता है? कोई भी गोली पृष्ठ हो उसमें नॉर्मल कहाँ से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। जैसे ये कोई गोला है, यहाँ पे ये सेंटर होगा, इसमें कोई भी नॉर्मल खींचे ये सब सेंटर से जाते हैं। किसी भी स्फीयर में नॉर्मल खींचे वो कहाँ से जाएंगे? सेंटर से जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो इस पर हमने कोई नॉर्मल खींच दिया, ये ऐसे डैश डैश करके नॉर्मल खींच दिया 90 डिग्री पे। ये रेयर से डेंसर में जा रही है, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसे थोड़ा सा मुड़ गई, ये ऐसे मुड़ी, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए, ये सीधा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन ऐसे सीधा नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि यहाँ पे कांच है और कांच से वायु में जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयर में जा रही है, फिर रिफ्रैक्शन होगा। पहले वायु से कांच में आई तब रिफ्रैक्शन हुआ, अब जब कांच से वायु में जाएगी तब भी तो रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे फिर से अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन क्या होगा? सघन से विरल में जा रहे हैं, सघन से विरल में प्रकाश किरण जाती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पे भी हमको अब अभिलंब बनाना पड़ेगा। इस लेंस के लिए, इस तरफ के लेंस के लिए अभिलंब इधर से जाएगा। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रा कर दी जो कि इसका अभिलंब है। ये अभिलंब है, अभिलंब ऐसे है, ऐसे, और लाइट रे को ऐसे सीधा जाना चाहिए, सीधा नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि ये कहीं ऐसे आ जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब गया, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट गई। किरण वायु से जैसे ही कांच में आई तो यहाँ पे पहले एक बार इसका रिफ्रैक्शन हुआ, तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए,
सीधा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि प्रकाश किरण कांच से वायु में आए तो फिर से इसका रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के लिए हमने पहले अभिलंब खींचा और फिर ये अब है, अभिलंब से प्रकाश किरण क्या होगा? अभिलंब से दूर आ जाएगी, अभिलंब से दूर आ गई है ये ऐसे। और एक प्रकाश किरण इससे सीधी गई, जो प्रकाश किरण सीधी आती है वो सीधे ही चली जाती है। जो प्रकाश किरण सीधे आती है 90 डिग्री पे, वो 90 डिग्री पे ही सीधे चली जाती है, उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा चली जाती है। तो एक लाइट रे ये और दूसरी लाइट रे ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट की, यहाँ पे कट की, तो यहाँ पे इनका रियल इमेज बन जाएगा। यहाँ पे कैसे इमेज बन जाएगा? रियल इमेज बन जाएगा। और फिर यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। इसको नाम दे दिया हमने आई डैश। लेंस में हम सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं। लेंस में हम सारी दूरियां कहाँ से नापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। यानी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहेंगे u। प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे v। और प्रकाशिक केंद्र से आभासी, ये आई डैश बना, यहाँ तक के डिस्टेंस को वर्चुअल इमेज डिस्टेंस कहेंगे, v डैश कहेंगे। इसको क्या कह देंगे? v डैश कह देंगे। और O से C1 तक के डिस्टेंस को R1, ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कहेंगे। ये यहाँ पे बताया गया कर्वेचर R1 और दूसरे वाले के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो इतनी बात फिगर में आप सभी को समझ में आई। उसके बाद कल हम लोगों ने लेंस सूत्र पढ़ा था। लेंस में कल हम लोगों ने लेंस का अपवर्तन सूत्र पढ़ा था, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये सूत्र पढ़ा था। इसी फॉर्मूले को हमको यूज करना है। यहाँ पे अपवर्तन कितने बार हुआ है? अपवर्तन 2 बार हुआ है, यानी कि अपवर्तन फॉर्मूले का यूज भी हम कितने बार करेंगे? 2 बार करेंगे। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या हुआ है? पहले कंडीशन में लाइट रे मीडियम से लेंस में आई है। लाइट कहाँ से आई है? मीडियम से लेंस में आई। यहाँ पे मीडियम कोई भी हो सकता है, दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए। इधर मीडियम मान लिया m है, इधर भी मीडियम m है। मीडियम चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे एल्कोहल हो, कुछ भी मीडियम हो, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो ये फार्मूला अब हमको लगाना है। यहाँ पे क्या है? n2/v माइनस n1/u। n2 क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सेकेंड मीडियम क्या है? एयर मीडियम से लेंस में जा रही है, यानी सेकेंड मीडियम है लेंस। तो यहाँ पे हम क्या करें? nl/v। देखो ये जो पहला लेंस है, इस लेंस से जब अपवर्तन हुआ, ये अपवर्तन हुआ, तो इससे लाइट रे ऐसे सीधा सीधा गई, ऐसे सीधा डैश डैश करके गई। यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना आई डैश। तो इसके लिए इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? इस पहली कंडीशन के लिए इमेज डिस्टेंस होगी v डैश, वर्चुअल इमेज। n1 है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि nm कर दिया, अपान u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल n2 क्या है? nl माइनस nm/r। r1 होगा कि r2 होगा? पहले लेंस की बात कर रहे हैं तो r1 होगा। यानी हमने एक बार अपवर्तन के लिए फॉर्मूला लगा दिया। अब दूसरी बार, अब सेकंड कंडीशन देखनी। सेकंड कंडीशन, दूसरी बार अपवर्तन का सूत्र लगाना है। क्या लगाएंगे? दूसरी बार अपवर्तन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अब लाइट रे लेंस से एयर में जाएगी, यानी पहला मीडियम लेंस हो गया और दूसरा कोई भी मीडियम हो गया, एयर हो तो एयर या कुछ भी। पहला मीडियम लेंस हो गया, दूसरा कोई भी मीडियम हो गया। तो यहाँ पे दूसरे मीडियम के लिए लेना, यानी कि nm/v। इसमें कौन सा इमेज बना है? रियल इमेज बना है तो v कर दिया। इसमें रियल इमेज बना है तो v की जगह हमने v रख दिया, माइनस इसमें फर्स्ट मीडियम लेंस है तो nl कर दिया, अपान u। अब देखिए इसमें हम u क्या लेंगे? इस लेंस के लिए हम u क्या लेंगे? पहले लेंस द्वारा ये इमेज बनी थी, तो दूसरे लेंस के लिए यही इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जो पहले लेंस के लिए इमेज है वही दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यानी कि अब हम यहाँ पे u की जगह क्या रखेंगे? v डैश रखेंगे। u की जगह क्या रखेंगे? v डैश इक्वल n2 माइनस n1 है, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक nm माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक
NL अपान, दूसरे लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है तो R2 कर दिया। NM अपान V माइनस NL अपान V डैश इक्वल NM माइनस NL अपान R2। NM और LN क्या है? L मतलब लेंस, N मतलब अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम कोई भी हो, वायु होगा तो वायु लेंगे, जल होगा तो जल लेंगे, कांच होगा तो कांच लेंगे, कुछ भी। और NL क्या है? लेंस का अपवर्तनांक। M क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। तो M और L में कंफ्यूज नहीं होना है, L और M में कंफ्यूज नहीं होना है। ये लेंस का है तो NL लिखा गया है, ये मीडियम का है तो NM लिखा गया है। इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे बाय एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। दोनों समीकरण क्या हैं? ये तो क्या LHS में जोड़ेंगे, RHS में जोड़ेंगे। इक्वल के इधर वाले पार्ट और इक्वल के इधर वाले पार्ट ऐड किए जाएंगे और इक्वल के ये वाले पार्ट ऐड किए जाएंगे। इक्वेशन को जोड़ना आप लोगों को आता होगा, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो NL अपान V डैश माइनस NM अपान U प्लस NM अपान V माइनस NL अपान V डैश इक्वल के इधर वाला पार्ट यहाँ नीचे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। NL माइनस NM अपान R1 प्लस NM माइनस NL अपान R2। ये प्लस में है, ये माइनस में है। NL अपान V डैश दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा? प्लस में है तो NM अपान V माइनस NM अपान U इक्वल। अब हम यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे NL है, यहाँ पे भी NM है, यहाँ NM है, यहाँ भी NL है। तो यहाँ से हम NL माइनस NM कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 अपान R1। यहाँ पे NL प्लस में था, NM माइनस में था, इधर NM प्लस में, NL माइनस में। तो यहाँ हम अंदर अगर माइनस का मल्टीप्लाई करा दें तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंबल बदल गया, हो गया माइनस 1 अपान R2। जैसे ही सिंबल बदल जाएगा, NL प्लस में हो जाएगा, NM माइनस में हो जाएगा, तो ये सब बाहर कॉमन मिल गया। ब्रैकेट में बचा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। उसके बाद यहाँ से हमको NM कॉमन मिलेगा और मल्टीप्लाई में आएगा, इधर काहे में आएगा? वो अपान में। तो इधर क्या बचेगा? 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल NL माइनस NM अपान NM। 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये NM दोनों था, कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई में आया, इधर मल्टीप्लाई में, इधर अपान में आ जाएगा। तो इधर हमने अपान में लिख दिया। उसके बाद इधर क्या है? 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल। अब हम NM को NL के साथ लिख दें अपान में और NM के साथ अलग लिख दें, तो इधर हो जाएगा NL अपान NM माइनस NM अपान NM करेंगे तो NM से NM कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 लिख दिया। इधर बचा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई? ये बात आप सभी को समझ में आई? 1 अपान V माइनस 1 अपान U, NL अपान NM, NM से NM कट गया तो 1 बचा, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब देखिए, जैसे ये कोई कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं तो कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? लाइट रे को कन्वर्ज करना। और कन्वर्ज कहाँ पे करता है? फोकस पे कन्वर्ज करता है। और लाइट रे आ कहाँ से रही है? इन्फिनिटी से। आपको स्टार्टिंग में भी बताया गया है कि अनंत से कैसी प्रकाश किरणें आती हैं? समांतर प्रकाश किरणें आती हैं। अनंत से कैसी प्रकाश किरणें आती हैं? समांतर प्रकाश किरणें आती हैं। और जो समांतर प्रकाश किरणें होती हैं वो फोकस पे मिलती हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या? इन्फिनिटी। और इमेज डिस्टेंस क्या? f। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो? अनंत पे रखा हो, तो उनका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपान f
माइनस 1 अपान इन्फिनिटी इक्वल NL अपान NM, NL अपान NM माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। 1 अपान इन्फिनिटी का मान 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपान F इक्वल टू NL अपान NM माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। और इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे दें समीकरण 3, इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 4। फिर इक्वेशन 4 एंड थर्ड से इसका RHS और इसका RHS इक्वल है, तो RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, तो 1 अपान F इक्वल हो जाएगा 1 अपान V माइनस 1 अपान U। यही लेंस सूत्र है। ये कैसा सूत्र है, लेंस सूत्र है। ये कहाँ पे यूज होता है, पतले लेंसों में यूज होता है। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र है, थिन लेंस के लिए, पतले लेंसों के लिए। अगर पतला लेंस नहीं है तो फिर ये लगाएंगे 1/F बराबर NL अपान NM माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब आप लोग एक बात में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब मैंने शुरुआत में लेंस फार्मूला बताया तो उसमें बताया था 1/F बराबर N माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 बताया था। शुरुआत में मैंने बताया था ना 1 अपान F बराबर N माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, और यहाँ पे NL अपान NM किया है। ये क्या बात हुई। तो देखिए, अगर माध्यम वायु हो, अगर माध्यम कैसा हो, वायु हो, तो वायु के लिए अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। वायु के लिए अपवर्तनांक कितना लेते हैं हम, 1 लेते हैं। तो अगर वायु के लिए होगा तो माध्यम का अपवर्तनांक यानी NM का मान 1 हो जाएगा। किसके लिए, वायु में, इन एयर में ये 1 हो जाएगा। तो 1/F बराबर NL माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 ये हो जाएगा। और यही NL को NL ना लिख के केवल N लिख देते हैं, और N क्या होता है, लेंस का अपवर्तनांक होता है। उसी NL को कई सारी बुक्स में क्या लिख देते हैं, केवल N लिख देते हैं, और ब्रैकेट में लिख देते हैं N क्या है, N लेंस का अपवर्तनांक है। तो हम लेंस के अपवर्तनांक को चाहे NL कहें या केवल N कह दें, ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात है। ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम लेंस के अपवर्तनांक को N से इंडिकेट कर रहे हैं कि NL से इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हमने NL लिख दिया है L से, लेंस याद रहेगा, यानी ये लेंस का अपवर्तनांक है, ये माध्यम का अपवर्तनांक है। माध्यम अगर वायु है तो वायु का अपवर्तनांक 1 लेते ही फॉर्मूला चेंज हो जाता है, 1/F बराबर N माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। लेकिन सपोज अगर माध्यम वायु नहीं है, ये माध्यम जल हो गया, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, या कोई भी माध्यम दे दिया जाए तो वहाँ होगा, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। NM क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। अगर माध्यम वायु है तो अपवर्तनांक 1 रख देंगे। अगर और कोई माध्यम है तो वो माध्यम आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, न्यूमेरिकल में वो माध्यम आपको दिया जाएगा कि उसका अपवर्तनांक क्या है, या फिर उसका अपवर्तनांक निकालना होगा। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से घुमा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसानी से और धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखते हुए चलना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखने अपने माइंड में, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने कैसे करना है। अगर आपको लेंस के अपवर्तनांक का सूत्र याद है, N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल N2 माइनस N1 अपान R, तो आप लेंस मेकर फार्मूला बहुत ही आराम से आसानी से कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, केवल 2 बार अपवर्तन हुआ, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो दोनों बार उसी सूत्र में मान रख देने हैं। उसी सूत्र में, उसी फार्मूले में दोनों बार हमको मान रख देने। मान रखने के बाद दोनों समीकरणों को ऐड करना है, ऐड करने से जो कट रहे हैं उनको काट देना है, और कॉमन लेके अपान में भेज दिया गया है। यहाँ भी कॉमन लिया गया, यहाँ भी कॉमन लिया गया, अपान में भेज के इक्वेशन बन गए, इक्वेशन बन गई। यही लेंस फार्मूला है, यही क्या है, लेंस फार्मूला है। और आपको पता है कि वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, वायु का अपवर्तनांक अगर 1 रख देंगे तो ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि हमेशा दूसरा माध्यम वायु हो, माध्यम तो बदल भी सकता है, ये कोई कंपलसरी थोड़ी ना है कि वायु हो। अगर दूसरा माध्यम दे दिया गया क्वेश्चन में तब आप कंफ्यूज होंगे। अगर आपने केवल वायु वाला पढ़ा है, अगर आपने पूरे माध्यम के लिए पढ़े, वायु वाला दिया गया, माध्यम वाला दिया गया, तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो कंफ्यूज ना होइए, आराम से सीखते हुए, धीरे धीरे सीखते हुए, पढ़ते हुए चलिए। तो आपको लेंस मेकर फार्मूले एक बात तो आपको लेंस मेकर फार्मूले का डेरिवेशन समझ में आया कैसे करना है। इसको आप घर पे ट्राई कीजिए, एक बार 2 बार ट्राई कीजिए। जैसे ही आप 1-2 बार ट्राई करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम क्लियर। लेंस मेकर फार्मूला आपको समझ में आ गया? कमेंट में ज़रूर बताएं।